नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग राउटर के कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में पासवर्ड कैसे इनेबल करते हैं सारी चीज़ें बताए हैं, पासवर्ड को कैसे एनक्रिप्ट करते हैं सारी चीज़ें हमने अगले वीडियो में बताया है। और आज हम लोग दो टाइप के पासवर्ड को इंटर करते हैं और सिक्योर करते हैं। सो स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं। फर्स्ट क्या करना होगा, कनेक्ट द राउटर बाय देयर गीगाबिट ईथरनेट 00 इंटरफेस से कनेक्ट कर देते हैं राउटर को दोनों को। सेट द होस्ट नेम, एज वी नो कि राउटर का नेम हम लोग सेट करते हैं। सेट द इनेबल पासवर्ड ऑफ ईच राउटर टू ABCD, हमने इनेबल पासवर्ड को ABCD दिया है। और सेट द इनेबल सीक्रेट ऑफ ईच राउटर टू ABCD, ये एक अलग टाइप का पासवर्ड है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड रहता है और ये इनेबल पासवर्ड इनक्रिप्टेड नहीं रहता है, हमें इनक्रिप्ट कमांड देकर इनक्रिप्ट करना होता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पासवर्ड को यूज करेंगे, सेकंड सीक्रेट पासवर्ड को यूज करेंगे और हम लोग देखेंगे कौन से पासवर्ड वर्क कर रहा है। एग्जिट बैक एग्जैक्ट मोड एंड ट्राई टू इंटर प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड, मैंने कहा कि जस्ट दोनों पासवर्ड को इंटर करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कौन से पासवर्ड वर्क कर रही है। ठीक, उसके बाद व्यू द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द पासवर्ड इज इनक्रिप्टेड, और हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन से पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, कौन से सिक्योर है अच्छे तरीके से। Enable password encryption on the router and view the running configuration, what has changed. Save the configuration और reload the router to configure. Confirm, हम लोग लास्ट में सेव करेंगे। सेव कमांड को देखेंगे कि क्या ऐसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सेव करते हैं, और सेव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव नहीं होती है। इनकेस मैं कॉन्फ़िगरेशन राउटर में कर दिया और उसके बाद सेव नहीं किया तो सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएंगे। रीलोड होने के बाद, राउटर के रीलोड होने के बाद सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेव नहीं होते है, ऑटोमेटिक सेव नहीं होती है। तो हमें कमांड देकर, कुछ कमांड देकर सारी चीज़ें हम लोग लाइब्रेरी में कमांड देकर सेव कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसको मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा। ओके, नाउ दो राउटर लेते हैं। ओके, इसको आपस में वायर से कनेक्ट कर देते हैं। गीगाबिट ईथरनेट 000 तो गीगाबिट ईथरनेट 000 इंटरफेस में। ओके, इस पर क्लिक करते हैं, CLI मोड में जाते हैं। अभी लोडिंग हो रही है। ओके, नो करना है। अब हम लोग यूज़र मोड में आ गए हैं। यूज़र मोड में आने के बाद फर्स्ट राउटर को कॉन्फ़िगरेशन मोड में लेके जाते हैं। ठीक, तो इनेबल करते हैं। उसके बाद राउटर को कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले जाने के लिए कॉन्फ़िग टी, उसके बाद इसको फर्स्ट होस्ट नेम देते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जो हमने बोला था सेकंड नंबर होस्ट नेम देते हैं। इसका होस्ट नेम R1 रख देते हैं। होस्ट नेम R1। ठीक, अब देखिए राउटर से इसका नाम चेंज होकर R1 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग एक पासवर्ड इंटर करते हैं, इनेबल पासवर्ड। ओके, इनेबल पासवर्ड स्मॉल ABCD, स्मॉल ABCD, इसको हम स्मॉल ABCD देते हैं। सॉरी, इसको हम लोग स्मॉल ABCD देते हैं इनेबल पासवर्ड को, और सीक्रेट पासवर्ड को कैपिटल ABCD देते हैं। ठीक, इससे हमें याद रखने में सुविधा होगी। ओके, सो इनेबल पासवर्ड ABCD इंटर करते हैं।
उसके बाद एग्जिट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पासवर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं। एग्जिट, ओके, एनेबल, पासवर्ड मांग रहा है ABCD, ओके, वर्क करने लगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, उसके बाद सीक्रेट पासवर्ड एनेबल करते हैं, एनेबल सीक्रेट ABCD, हमने कैपिटल इंटर किया है, इसका मतलब एनेबल पासवर्ड में स्मॉल ABCD और एनेबल सीक्रेट पासवर्ड में कैपिटल ABCD, ओके, इंटर। उसके बाद एग्जिट करते हैं, एग्जिट। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा पासवर्ड हमारा वर्क कर रहा है, ठीक, प्रायोरिटी लेवल पर कौन से पासवर्ड वर्क करती है, ठीक। तो इनेबल करते हैं, पासवर्ड हमें मांग रहा है। अब हम लोग पासवर्ड कौन सा इंटर कर देंगे। फर्स्ट हम लोग पासवर्ड डाले थे स्मॉल ABCD जो कि इनेबल पासवर्ड का था, ठीक, उसी को इंटर करते हैं, ABCD स्मॉल, ठीक, रॉन्ग, ABCD स्मॉल, रॉन्ग, ABCD स्मॉल, ओके। इससे क्या समझ में आया कि हमें सीक्रेट पासवर्ड यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब सीक्रेट पासवर्ड को एनेबल पासवर्ड वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब सीक्रेट पासवर्ड वर्क करना चाहिए। तो सीक्रेट पासवर्ड एनेबल करते हैं और सीक्रेट पासवर्ड को इंटर करते हैं, ABCD, कैपिटल ABCD, ओके। देखिए अब तुरंत पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया और प्रिविलेज मोड में इंटर हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारा पासवर्ड क्या इनक्रिप्टेड है कि नहीं, कौन सा पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड है, इनेबल पासवर्ड इनक्रिप्टेड है कि हमारा सीक्रेट पासवर्ड इनक्रिप्टेड है। तो इसके लिए कमांड ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए थे, सो रन कॉन्फिग, ओके। अब देख सकते हैं दोनों पासवर्ड यहाँ पर इनेबल है और सीक्रेट पासवर्ड हम लोग का प्रायोरिटी लेवल पे हाई है और ये एल्गोरिदम से इनक्रिप्ट होके ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड है, बट हमारा जो इनेबल पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड नहीं है। सो सिक्योरिटी पर्पस आप इस पासवर्ड को यूज कर सकते हैं, हाई प्रायोरिटी पे इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर आप कॉन्फ़िग में जाके देखना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में, तो आप डू sh रन कॉन्फ़िग, ओके। सो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, प्रिविलेज मोड में भी देख सकते हैं और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी देख सकते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में देखने के लिए डू आपको फर्स्ट किसी भी कमांड के पहले डू आपको इंटर करना होगा, ठीक। तो सेम थिंग है यहाँ पर, एल्गोरिदम से आप देख सकते हैं एल्गोरिदम से इनक्रिप्टेड हो गई है। और सेकेंड थिंग, हम लोग अब इसको सेव करना चाहते हैं, सेव कैसे करेंगे। हम लोग को एक कमांड, फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार्टअप सॉरी डू स्टार्टअप कॉन्फिग, सॉरी यहाँ हमने सॉरी SH यूज नहीं किया,
हमने sh यूज नहीं किया, डू sh स्टार्ट टब कॉन्फ़िग। ओके, अगर आप प्रिविलेज मोड में यूज कर रहे हैं तो sh मीन शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिख सकते हैं, और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में यूज कर रहे हैं तो आप डू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक, डू शो, फिर मिस्टेक हो गया, सेम कमांड फिर से रन हो गया। डू sh स्टार्टअप कॉन्फ़िग। हाँ, sh डू स्टार्टअप कॉन्फ़िग एक फाइल है जो कि राउटर में एक फाइल होती है जो कि स्टोर करके रखती है एक सारे कॉन्फ़िगरेशन को। तो अभी हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िग को इंटर करके देखा तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब कोई भी डेटा हमारा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हुआ है टिल ना। मेरा कोई भी डेटा जितना हमने इंक्रिप्शन लगाया है, पासवर्ड लगाया है, सीक्रेट इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड इंटर किया है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा R1 राउटर का नाम चेंज करके R1 किया है, तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा अभी तक सेव नहीं हुआ। तो सेव करने के लिए WR लिख सकते हैं। ठीक, WR से भी सेव हो सकती है बट प्रिविलेज मोड में। ओके, WR सेव हो चुकी है, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके सेव हो चुकी है। WR भी लिख सकते हैं, राइट मेमोरी भी लिख सकते हैं। ओके, और एक और है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ओके, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक, इस कमांड से यूज करके हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये फाइल स्टोर हुई है कि नहीं। सो उसका कमांड है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें कि हमने होस्ट नेम चेंज किया R1, पासवर्ड को इनेबल पासवर्ड को ABCD रखा, इनेबल सीक्रेट को हमने कैपिटल ABCD रखा जो कि इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ठीक, हमने सेव करके देख लिया। ठीक है, अगर इनकेस मैं रीलोड करता हूँ राउटर को, फिर भी मेरा सारी चीज़ें सेव करके रहेंगी। ठीक, कंफर्मेशन पूछा तो इंटर क्लिक करके कंफर्म कर सकते हैं। अब हमारा राउटर रीलोड हो रहा है। ओके, रीलोड हो गया। अब देखिए, रीलोड होने के बाद मेरा ये नाम राउटर का R1 ही रहा, इसका मतलब मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन सेव है। ओके, अब सेव है कैसे मालूम चलेगा? अगर इनेबल करते हैं तो अगर पासवर्ड पूछता है तो ठीक है, अगर नहीं पूछता है इसका मतलब सेव नहीं है हमारा डेटा। इनेबल पासवर्ड यहाँ पूछा है तो फर्स्ट हम लोग जो
इनेबल पासवर्ड है उसको इंटर करते हैं, स्मॉल वाले ABCD को, ABCD। ओके, ए एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो एक्सेप्ट नहीं किया। अब हम लोग कैपिटल पासवर्ड को यूज करते हैं जो कि इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है, ABCD। ओके, ये एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन सेव मोड में हो गया। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।